Hey everyone, प्रवीण दिस साइड. आई होप यू guys आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है. एंड ये प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपना लास्ट वीडियो का, है ना, जहाँ पे अपने को यहाँ पे के कुछ फाइंड करने को बोल रहा है. याद आया? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो इस प्रॉब्लम को ना अपने साइड से एक बार बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश करना. लेकिन अगर आपको ये टॉपिक एकदम नया है तो आओ इसको ना अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. तो प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो गिवन एन एरे ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स कॉमा वाई ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड इंटीजर के. रिटर्न द के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू द ओरिजिन 0,0, है ना. तो प्रॉब्लम बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो अपने को ना एक एरे दिया है जहाँ पे अपने को बहुत सारे पॉइंट्स है. अब ईच पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है ऑन एक्स वाई प्लेन, और अपने को एक इंटीजर के दिए. तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को ना रिटर्न करना है के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन. सो ओरिजिन से जो के क्लोजेस्ट पॉइंट्स है ना वो रिटर्न करना है. The distance between two points on x comma y plane is the Euclidean distance defined as square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो ये चीज़ तो अपने को मालूम है, जो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि दोनों पॉइंट्स के बीच में का यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता. अगर ये x कॉमा y है, ये a कॉमा b है, तो ये क्या होता, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस सॉरी y माइनस b होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, है ना. तो ये अपना यूक्लिडियन डिस्टेंस है. यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी दिया है कि यू कैन रिटर्न के क्लोजेस्ट पॉइंट्स इन एनी ऑर्डर, ड्राइवर कोड विल सॉर्ट देम बिफोर प्रिंटिंग. तो यहाँ पे अपन जो के क्लोजेस्ट पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं ना, अपन उसको किसी भी ऑर्डर पर रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर कोड खुद अपने को सॉर्ट करके आउटपुट में बताता करते हैं. तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो एकदम अच्छे से समझ लेना. अभी आओ एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो एग्जाम्पल में ना अपने को के का वैल्यू 2 दिया है और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स दिए. अब इसमें से दो क्लोजेस्ट पॉइंट्स कौन सा है, एक -2,2 और 0,1. कैसे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे. द यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन्स आर पॉइंट 1,3 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 10. सो 0,0 का अपन 1,3 से डिस्टेंस निकाले तो ये क्या आता, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, सॉरी 0 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 10. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि बिल्कुल यही है ना. तो इसका वैल्यू क्या आता, इसका वैल्यू ना समवेयर नियर 2 पॉइंट सॉरी 3 पॉइंट कुछ आता है ना, 3 पॉइंट कुछ तो आता. अब वैसे ही ऑरिजिन से -2,2 का डिस्टेंस क्या आता, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कहते, जो कि अप्रॉक्स अपना 2 पॉइंट कुछ रहता. एंड थर्ड पॉइंट का स्क्वायर रूट है 89, जो कि अप्रॉक्स 9 पॉइंट कुछ रहता. एंड फोर्थ पॉइंट का स्क्वायर रूट 1 है, जो कि 1 है ना. तो इसके ना अपने को इंडिविजुअल डिस्टेंस मिल गए. अब इसमें से कौन से पॉइंट्स दो नज़दीक है ऑरिजिन के. एक तो अपने को मिला ये जो कि 0,1 है, और एक अपने को मिला 2 जो कि -2,2 है. तो अपने को ये दो पॉइंट्स मिले, और अपने आउटपुट में देखे तो यही दो पॉइंट्स अपना आउटपुट है ना. तो इस तरह से अपन इजीली सभी के डिस्टेंस कैलकुलेट करके इसमें से जो दो नज़दीक डिस्टेंस है, यानी कि जो दो मिनिमम डिस्टेंसेस है ना, उसको रिटर्न कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को के का वैल्यू 2 दिया है. अगर अपने को के का वैल्यू 4 दिया रहता है तो अपने को 4 पॉइंट्स ढूंढने का रहता है ना. सो इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ के. और वैसे ही अपने एग्जाम्पल 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अपने को मल्टीपल पॉइंट्स दिए और अपने को एक पॉइंट बताना है जो ओरिजिन से नज़दीक है. तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर रूट्स आए, तो इसमें से सबसे लीस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, ये वाला. तो यही है अपना पॉइंट ओरिजिन से एकदम नज़दीक, है ना, क्योंकि ये अपने आप में एक ओरिजिन है. तो ओरिजिन से ओरिजिन कितना नज़दीक होगा, 0 ही होगा ना. तो इसलिए अपना आउटपुट 0,0 है. तो एग्जांपल्स भी अपन अच्छे से समझ लिए ना. पहले कंस्ट्रेंट्स देखेंगे. यहाँ पे अपने को के का एंड पॉइंट्स एरे का साइज ना 1 से 10⁵ के अंदर है. तो इसको ना अपन ज़्यादा से ज़्यादा n log n के अंदर सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसके भी ऊपर गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपना वो TLE आ जाता है ना. तो अपने को n log n के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ता. और यहाँ पे अपने को एक्स एंड वाई का वैल्यूज क्या दिए, -10⁴ से लेकर 10⁴ तक, जो कि इंटीजर के रेंज के अंदर आ जाता है. अपन जो भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसको इंटीजर के अंदर ही स्टोर कर सकते, क्योंकि ये सब उसके बॉन्ड के अंदर आता है. तो अपन कंस्ट्रेंट्स भी अच्छे से समझ लिए ना. तो आओ अपन अपने एग्जांपल 1 को एज अ रेफरेंस लेकर इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं, ताकि इसमें से अपने को ऑब्जर्वेशंस मिल सके जो अपन इवेंचुअली कोड करेंगे. तो ये है अपना एरे जहाँ पे अपने को 2 क्लोजेस्ट पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना है ना. तो यहाँ पे मैं एक डमी ग्राफ बनाया और अपन ना पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो सबसे पहले अपने को 1,3 प्लॉट करना है. तो 1,3 कहाँ आता, 1,3 अपना यहाँ पे आता है ना. तो ये है अपना 1,3. तो अपना -2,2 कहाँ आएगा, अपना -2,2 यहाँ कहीं आएगा, है ना. ये मैं बहुत अप्रॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना.
तो अपना 0.3 है 5,8, तो 5,8 अपना कहाँ आता, अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं तो आता 5,8। एंड अपना लास्ट पॉइंट क्या है 0,1, तो 0,1 कहाँ आता अपना अप्रॉक्स यहाँ पे आता जो कि 0,1 है। तो सबसे पहले अपना 1,3 का यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसका अगर अपन डिस्टेंस निकाले तो 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जीरो होल स्क्वायर है ना। तो इसका क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि नथिंग बट 10। तो अपने को इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या आएगा 3.01 कुछ आता है। तो मैं इसका अप्रॉक्स लिख लेता हूँ कि इसका वैल्यू अपना 3.0 कुछ आया है ना। इसका डिस्टेंसेस है ना। वैसे ही अगर अपन अपने सेकंड पॉइंट को देखें तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो इसको रब कर लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस अपना -2 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जीरो होल स्क्वायर है ना। तो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4 प्लस 4 इज नथिंग बट 8। तो अपने स्क्वायर रूट ऑफ 8, अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आता, इट इज समवेयर 2.9 है ना। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अपन डिस्टेंस को ना डेसिमल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी अपन अपने थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अपने थर्ड पॉइंट में अपना पॉइंट क्या है 5,8, जो कहाँ से शुरू होगा, तो शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक है ना। तो अब इसका डिस्टेंस निकाले तो 5 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई महत्व नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा। तो 25 प्लस 64, तो इसका समेशन क्या आता 89। अभी 89 का स्क्वायर रूट क्या आता, ये अप्रॉक्स कहीं 9.4 के आसपास आता है ना। हम फाइनली अपना फोर्थ पॉइंट क्या है 0,1, जो कि अपना यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है ना। तो अगर अपन इसका डिस्टेंस निकाले तो सबसे पहले इसको रब करते हैं। तो 0 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। अगर अपन इसका स्क्वायर रूट निकाले तो अगेन अपने को 1 आता, तो इसका डिस्टेंस है 1 है ना। तो ये है अपने मल्टीपल डिस्टेंस। मैं ना इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो ये है अपने ऑल कैलकुलेटेड डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन है ना। अब ये डिस्टेंस में से अपने को दो मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है ना। तो सबसे पहला मिनिमम डिस्टेंस आपको कौन सा दिख रहा है, एक तो ये हो गया 1.0 और इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या है 0,1 है ना। तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले तो अपने को 0,1 मिला क्योंकि इसका डिस्टेंस 1.0 है ना। तो ये तो गया काम से। अभी नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस अपना 2.9 है एट पॉइंट -2,2। तो अपने को दूसरा डिस्टेंस मिला एट -2,2 विद डिस्टेंस 2.9 है ना। तो ये है अपने दो मिनिमम डिस्टेंस। तो ये तो अपन मैन्युअली बोल पा रहे कि अपने को ये दो डिस्टेंस मिनिमम अपने को दिखा, तो अपन ये दो पॉइंट्स को बोल रहे हैं ना। लेकिन इसको कोड कैसे करें, तो ये डिस्टेंस ना अपने को एक ऑर्डर में नहीं है ना। अगर ये ऑर्डर में होता तो अपने को ऐसा मैन्युअली बीच में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसको अगर अपने को ऑर्डर पे लाना है तो क्या करना पड़ता, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने माइंड में क्या आता है कि इसको सॉर्ट कर दो है। तो अगर अपन अपने डिस्टेंसेस के बेसिस पे अपने एरे को सॉर्ट कर दिए तो सबसे पहला पॉइंट अपना आएगा 0,1 है ना। इसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता अपना 0,1, फिर आता अपना -2,2, फिर आता अपना 1,3 और लास्ट में अपना आता 5,8 है ना। तो इसमें से अपने को के का वैल्यू जो भी दिया है उतने पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे सिंस 2 दिया है तो अपन शुरू के 2 पॉइंट्स ले सकते हैं जो कि मिनिमम है ना। अगर वही के का वैल्यू अपने को 3 दिया होता तो अपन शुरू के 3 पॉइंट्स ले लेते। अगर वही के का वैल्यू अपने को 4 दिया होता तो अपन लास्ट के 4 पॉइंट्स ले लेते हैं है ना। तो इस तरह से अपन डिस्टेंस के बेसिस पे एरे को सॉर्ट कर लेके इसमें से मिनिमम पॉइंट्स कौन से पुल के पूछे तो उसको इजीली यहाँ से फेच करके दे सकते हैं। तो इसका तो कोड आई गेस आप लोग लिख ले सकते हैं ना कि एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जो कि अपना स्टेप नंबर 1 है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद सॉर्ट द पॉइंट्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस है ना। उसके बाद एक फॉर लूप चलाओ 0 से लेकर के तक ये एरे के अंदर और वो पॉइंट्स को रिजल्ट के अंदर पुश करते जाओ जब तक अपना के एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है ना। तो उस अप्रोच का अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हर पॉइंट्स के बीच में है ना। तो ये तो अपन ऑर्डर ऑफ एन का लूप चला रहे, लेकिन अपने पॉइंट 2 में अपन पूरे एरे को सॉर्ट कर रहे बेस्ड ऑन डिस्टेंसेस है ना। तो पूरे एरे को सॉर्ट करने का अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है एन लॉग एन है ना, वेयर एन इज साइज ऑफ एरे। तो क्या अपन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अपने को बस के डिस्टेंस की ज़रूरत थी है ना। के डिस्टेंस के बाद चाहे ये डिस्टेंस सॉर्टेड हो या ना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे के का वैल्यू 1 दे रहा है तो मेरे को बस ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे करेक्ट बैठा हो, बस इसका ज़रूरत है। अब ये मेरा सॉर्टेड हो या ना हो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन
अपन सॉर्ट में क्या करते, पूरे एरे को सॉर्ट करते, जिससे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n लग जाता है ना। तो अपने को कल ही आप वीडियो में देखे थे कि रन टाइम पे आपको अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिनिमम एलिमेंट चाहिए या मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हीप्स, है ना। इसके लिए अपन यूज़ करते हीप्स। तो ये है अपना मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो अभी अपन हीप की मदद से ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले तो अपन जितना भी स्टेप 1 करें ना, इधर ही पॉज करेंगे। स्टेप 2 को ना अपन पूरे एरे को सॉर्ट नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं अपन हीप्स में, सबसे पहले तो कंटेनर लेते हैं। तो मैं कंटेनर बना लेता हूँ। तो ये आ गया अपना कंटेनर। अब ये कंटेनर का साइज़ क्या होगा, ये कंटेनर का साइज़ ना हमेशा 2 के बराबर ही होगा, यानी कि के का साइज़ जो भी दिया रहेगा ना, कंटेनर का साइज़ वही रहेगा। इससे अगर एक भी एलिमेंट ऊपर जा रहा है तो अपन क्या करते, तो जो भी टॉप का एलिमेंट है ना उसको पॉप कर देते ताकि उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो अभी ये हीप ना अपना कौन सा टाइप का होगा, थोड़ा सोचो। ये हीप ना अपना मैक्स हीप होगा। क्यों? अब ये मैक्स हीप क्यों होगा, क्योंकि मैक्स हीप में अपना होता क्या था, अपना मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे आके बैठ जाता है ना। तो जब भी अपना हीप का साइज ना के से बड़ा हो जाता तो अपन मैक्सिमम एलिमेंट को ऊपर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी के का साइज से बड़ा हो जाएगा तो अपन वो मैक्सिमम एलिमेंट को हटा देंगे, जिससे बचे से जो दो एलिमेंट्स रहते हैं ना वो हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स ही रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स रहते। तो अपन मैक्स हीप की मदद से क्या कर रहे बोल, तो हमेशा टॉप में ना मैक्सिमम एलिमेंट को लगा रहे, एंड जब उसको पॉप करने की बारी आती तो मैक्सिमम एलिमेंट जाता, जिस वजह से अपने मिनिमम एलिमेंट्स रह जाते हैं, है ना। तो ये है अपना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। अब ना अपने ये हीप के अंदर क्या जाएगा, अपने को डिस्टेंसेस चाहिए, ओके, लेकिन बस डिस्टेंसेस चाहिए, क्योंकि अपने को रिजल्ट में क्या रिटर्न करना है, अपने को रिजल्ट में रिटर्न करना है पॉइंट्स, है ना। तो अपने को इन सबका कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसके लिए ना अपन एक पेयर क्रिएट करेंगे जहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट होगा अपना डिस्टेंस, एंड सेकंड एलिमेंट ना अपना होगा एक्स कॉमा वाई, है ना। तो ये होगा अपना पेयर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ शुरू में डिस्टेंस क्यों लगाया, क्योंकि अपना मैक्स कौन से वैल्यू पे एवेल्यूएट होता, डिस्टेंस के बेसिस पे ना। तो डिस्टेंस के बेसिस पे एवेल्यूएट हो इसलिए मैंने डिस्टेंस को शुरू में लगाया। ठीक है। तो सबसे पहले अपना एलिमेंट आया 3,0। तो सबसे पहले अपना एलिमेंट आएगा 3,0,1,3, है ना। तो इसको अपन हीप में डालेंगे। थोड़ा ना मैं हीप का साइज बड़ा बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना वैल्यू आएगा 3,0,1,3, है ना। तो ये तो हो गया। अब देखेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, नहीं, हीप में तो एक ही एलिमेंट है। तो अपन जाएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 2.9 कॉमा -2,2। तो 2.9 -2,2 है ना। अब फिर से चेक करेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, नहीं, क्योंकि हीप में ना बराबर के एलिमेंट्स है। तो इंडेक्स नंबर 1 का भी प्रोसेस हो गया। अभी अपन जाएंगे इंडेक्स नंबर 2 पे। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 9.4, 5, 8, है ना। तो इसको हीप में डाल देंगे 9.4, 5, 8, है ना। तो सबसे पहले ना ये हीप रीअरेंज हो जाएगा। तो रीअरेंज के हिसाब से अपना मैक्सिमम एलिमेंट ये तो बराबर है, मेरे को ना ये सेकंड आइट्रेशन पे ना ये एलिमेंट को ऊपर लगा देना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 2.9 इज ग्रेटर देन 3.0 ना। तो ये यहाँ पे आ गया। तो अभी अपन चेक करेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, हाँ, हीप का साइज ग्रेटर देन के है। तो ना टॉप एलिमेंट को इरेज कर दो। तो टॉप एलिमेंट अपना ये चले जाएगा। तो समझे अपना ये ऊपर जो भी टॉप एलिमेंट था ना वो इरेज हो गया। अब उससे क्या हुआ, अपने मिनिमम एलिमेंट्स जो भी के मिनिमम एलिमेंट्स है ना वो हमेशा हीप के अंदर रहेंगे। तो फाइनली अभी अपन अपने इंडेक्स नंबर 3 पे आएंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बनेगा, 1.0, 0, 1। तो ये डालेंगे अपन 1.0, 0, 1, है ना। तो सबसे पहले तो हीप रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिंस ये 1.0 सबसे छोटा है तो सबसे नीचे जाएगा। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो ये जाएगा यहाँ पे, ये दोनों हो जाएंगे ऊपर, और ये दोनों आएगा यहाँ पे। परफेक्ट। तो अब चेक करेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, हाँ, हीप का साइज ग्रेटर देन के है। तो सबसे टॉप एलिमेंट को इरेज कर देंगे। सबसे टॉप एलिमेंट गया। तो अभी बचा अपना एलिमेंट 2.9 एंड 1.0। इसके बाद अपना पॉइंटर जाएगा यहाँ पे जहाँ पे अपना पूरा एरे एग्जॉस्ट हो चुका। तो यहाँ पे अपने दो एलिमेंट्स बचे, एक 2.9 एंड एक 1,0। और याद है अपन जब सॉल्व करे थे तब अपने को दो पॉइंट्स कौन से आए थे, एक 1.0 वाला और एक 2.9 वाला, जो कि एग्जैक्टली ये है ना। तो पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद अपने हीप में जो भी के एलिमेंट्स बचे हुए होंगे ना वही अपने के मिनिमम डिस्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो अपने हीप में से अपने एक्चुअल रिजल्ट में वैल्यू को कैसा लाए, तो जैसे मैं बोला था ये पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है ना। तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। तो अपन ना सबसे पहले लिखेंगे -2, 2,
जो कि ये एलिमेंट होगा। फिर अपन लिखेंगे 0,1, तो दूसरा होगा अपना 0,1, है ना। तो ये है अपने दो एलिमेंट्स। अभी अपन सॉर्टिंग नहीं करके ये मैक्स हीप यूज करके ऐसा क्या तीर मार लिया। अभी आप देखोगे तो अपना हीप का साइज हमेशा कितना है, के बराबर ही है ना, क्योंकि जब भी एक एडिशनल एलिमेंट आता है तो ना अगर ये टॉप एलिमेंट होगा तो ये चले जाएगा, लेकिन ये छोटा एलिमेंट होगा तो अंदर कहीं रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। और हीप में ना किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होता है ना। तो अपन ना एवरी टाइम ना के एलिमेंट से ज़्यादा इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ log के, है ना, क्योंकि ये हीप में हर बार के एलिमेंट्स ही पुश होंगे। और अपन ना ये पूरे एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे, तो ये एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हुए हीप में डालने का ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा अपना, ऑर्डर ऑफ n log के। ये n एरे के अंदर आइटरेट करने के लिए एंड ये log के हीप के अंदर पुश करने के लिए। तो इससे अगर कंपेयर करें तो अपना सॉर्टिंग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा था, ऑर्डर ऑफ n log n, जो कि एक ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन है। तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो ये है अपना अप्रोच टू का कोड इन सी प्लस प्लस, ऑल्दो लॉजिक सेम रहता। तो सबसे पहले ना अपने को फंक्शन का नाम के क्लोजेस्ट दिए, जहाँ पे अपने को मल्टीपल पॉइंट्स दिए जो कि वेक्टर ऑफ इंट में है, और अपने को के का वैल्यू दिए, और अपने को वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है विच इज़ नथिंग बट के क्लोजेस्ट पॉइंट्स। तो ना यहाँ पे मैं एक टाइप डेफ बना लिया वेक्ट नाम से, जहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट डबल रहेगा, दूसरा एलिमेंट वेक्टर रहेगा। याद है ना मैं यहाँ पे जैसा बनाया था आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसा ही। तो अपन ना प्रायोरिटी क्यू बना लिए इसी टाइप पे वेक, जहाँ पे मैक्सिमम हीप है। तो यहाँ पे अपन पॉइंट्स का साइज ले लिए एन में स्टोर करके, और ना अपन ये पॉइंट्स के अंदर आइट्रेट कर रहे। तो हर बार अपने को एक पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट का 0th इंडेक्स में अपना x रहेगा और 1th इंडेक्स में अपना y रहेगा। अपन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इंटू 1.0, एंड इसको डबल में स्टोर कर रहे हो। क्यों, क्योंकि अपने को प्रिसाइज वैल्यू चाहिए। अगर अपन इंटीजर में करेंगे तो अगर अपन 9 भी ले, 10 भी ले, 11 भी ले, सबका डिस्टेंस अपने को 3 आएगा, जो अपने को एम्बिग्यूटी देगा, है ना। तो अपन प्रिसाइज होने के लिए इसको डबल के अंदर स्टोर करके रख रहे, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर दे रहे डिस्टेंस विथ पॉइंट x कॉमा वाई, है ना। और चेक कर रहे अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन k हो गया तो इसको पॉप कर दो, है ना। तो पूरे एग्जीक्यूशन होने के बाद अपने मिनिमम k डिस्टेंट एलिमेंट्स ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर होकर रहते। तो अपन क्या करें, यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए जो अपने को यहाँ पे मांग रहा है। तो अपन जब तक अपना प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होता ना, अपन टॉप एलिमेंट निकाल दिए, उसको पॉप कर दे रहे और उसको एरे के अंदर स्टोर कर रहे। तो एरे का सेकंड के 0th इंडेक्स में अपना x रहेगा, एंड एरे के सेकंड में अपने 1th इंडेक्स में y रहेगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अगर अपन फिर से आर्किटेक्चर को देखें तो पेयर का फर्स्ट है, पेयर का सेकंड है ना। और ये सेकंड क्या है, अपने आप में एक एरे है। तो अगर अपन इसको पेयर लिखे तो पेयर के सेकंड क्या आएगा अपने को, ये वाला पार्ट आएगा, है ना। इसका 0th इंडेक्स क्या देगा अपने को, x देगा। सिमिलरली इसका 1th इंडेक्स क्या देगा अपने को, y देगा, है ना। तो मैं यही चीज़ को यहाँ पे नीचे लिखा कि एरे डॉट सेकंड का 0th इंडेक्स एंड एरे डॉट सेकंड का 1th इंडेक्स, है ना। तो एक मोमेंट पे आकर ये पूरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगा, और जब ये बाहर आ जाएगा अपन अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये है अपना सिंपल सा कोड। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। यहाँ पे अपन n साइज के एरे के अंदर आइट्रेट कर रहे और हर बार प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर रहे, तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log k रहता। और ये अपन जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक ये लूप चला रहे। अब प्रायोरिटी क्यू कब तक एम्प्टी नहीं होता, जब तक उसके अंदर के के एलिमेंट्स खत्म नहीं होते, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के होता। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ n log k, है ना। एंड एडिशनल ऑर्डर ऑफ के रिजल्ट के अंदर पुश करने के लिए। एंड वही अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे पेयर यूज़ कर रहे हैं, पेयर के अंदर अगेन एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये वेक्टर का साइज हमेशा 2 रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये वेक्टर का साइज हमेशा 2 रहेगा, एंड इसका साइज तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो ये ना अप्रॉक्स कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू, 1 वैल्यू, 3 वैल्यू, तो अपन हर बार प्रायोरिटी क्यू के अंदर 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो इसका साइज ऑर्डर ऑफ के हो गया, एंड रिजल्ट का साइज भी ऑर्डर ऑफ के हो गया, तो ओवरऑल अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के रहता। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर वही अपन कन्वेंशनल सॉर्टिंग मेथड से करते तो ये n log k के बजाय n log n आता। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिनों के बाद वापस आया हूँ तो आप लोग का प्यार तो डिजर्व करता ही हूँ, है ना। अगर आपको वीडियो में कहीं भी
कुछ भी डाउट हो ना उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरी टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो ना उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।